आज आप लोग 10वीं कक्षा का 2.2 बताएंगे। देखिए, जो प्रश्नावली 2.2 है क्लास 10th का 10वीं कक्षा का, उसका आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। आपको बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 दिया है और गुणनफल आपको अल्फा इंटू बीटा माइनस में 1 दे दिया है और आपको बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है। वह क्या है बताइए तो? द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। देखिए डियर, जो द्विघात बहुपद हमको अगर बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र आता है। वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और शून्यकों का योग हमें 1/4, तो यहाँ पे 1/4 और x हो जाएगा। और ये अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? -1 दिया है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, तो माइनस में 1 हो जाएगा। और आपको क्या करना है? एक काम करना है, जो बट्टा में है ना, यानी जो हर में है ना, तो कितना है हर में बताइए तो? 4 है ना, तो 4 से गुना कर दीजिए इसमें। अगर 4 से गुना करेंगे हम एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अगर हम इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा और आपको बच जाएगा माइनस में x बच जाएगा। और एक जो है इसे हम लोग 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो भी संख्या बट्टा में रहेगा उसी से आपको सभी में गुना कर देना है। अगर एक्स स्क्वायर में हम इस 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अगर इस वाले में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 और 4 तो कट जाएगा, तो x बचेगा, तो माइनस में x हो जाएगा और माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। और इस 1 को भी 4 से गुना करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा और यही आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ओके, चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी बोल रहा है आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो हमें क्या दिया गया है बताइए तो? बोला गया है यहाँ पे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। आपको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वह
आपको 1/3 आपको दे दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र आता है, वह है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो √2, और एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है तो 1/3 दे दिया है। और हम आपको बताए हैं जो भी डाटा, जो भी संख्या बट्टा में है उसी से आपको सभी में गुना कर देना है। तो बट्टा में यहाँ पे कितना है बताइए, तो 3 है ना, तो सब में 3 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और अगर इसे हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, प्लस अगर इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, और यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। चलिए देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन का बहुपद ज्ञात करते हैं। हमें शून्यकों का योग 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है, और इससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो आपका फॉर्मूला आता है वह क्या होता है बताइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बताइए, तो 0, और ये एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और प्लस में है तो प्लस कर दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बताइए, तो कितना दिया है √5 दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में √5 हो जाएगा। यही आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। चलिए जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए, शून्यकों का जो योग है वह हमें 1 दिया है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वह भी हमें 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वह लिख दीजिए, और उस पे आप मान सेट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 दिया है, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी हमें 1 दिया है। यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो देखिए बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही आसान है, और ये कंठस्थ कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में पूछ देता है। चलिए पांचवी क्वेश्चन जो है इसमें आपको शून्यकों का योग -1/4 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह लिख लीजिए, और जो भी शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा, माइनस ये भी है और माइनस ये भी है तो प्लस हो जाएगा, और 1/4 दिया है तो 1/4 लिख लेंगे, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4 दिया है। और आपको हम बता दिए हैं जो हर में यानी बट्टा में जो डाटा है, जो संख्या है, उसी से आपको गुना कर देना है। तो बट्टा में देख लीजिए 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए सब में। तो इसको अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। अगर इसे हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 4 तो कट जाएगा, तो आपको x बचेगा,
और प्लस में इसे भी 4 से अगर गुना करेंगे तो 4 4 कट के 1 आपको बचेगा। यहाँ पे कैसे गुना कीजिएगा देखिए, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा बताइए, तो x बचेगा। और यहाँ पे भी अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 4 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए, तो 1 बचेगा ना। तो वही यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं और यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो चलिए जो छठा क्वेश्चन है वह देख लीजिए। जो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा वह हमें 4 दिया है, और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वह हमें 1 दिया है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला आता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 दिया है। और x है तो यहाँ पे x लगा दीजिए, और प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 लिख दीजिए, और यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो चलिए आप लोगों को ये चैप्टर खत्म हो गया 2.2। अगले वीडियो में आप लोगों को 2.3 बताएंगे।